जय मिथिला। अभी मैं एलएनएमयू कैंपस में हूँ और हमारे साथ छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। देखिए, एलएनएमयू के जो स्थिति अभी है ना, बद से बदतर है और क्या-क्या सवाल है मैं आप लोगों को बताऊँगा। साथ में छात्र नेताओं का और छात्रों का जो माँग है, उसको भी लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। हालाँकि परीक्षा नियंत्रक महोदय अभी छुट्टी में है, साथ में अभी जो है अवकाश का समय चल रहा है और अभी हम जानना चाहेंगे छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी से सभी सवाल। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिस्ट बनाया हूँ और इसी से मैं सभी सवाल का जवाब इनसे लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे अपने चैनल पे हमको बुलाएँ इसके लिए, और सभी छात्रों को, देखने वाले सभी छात्रों को बहुत-बहुत आभार। देखिए, आपका सबसे अच्छा मुद्दा रहता है कि आप छात्र हित के लिए काम करते हैं। पहले ये बताइएगा, विश्वविद्यालय में तो कई साल के बाद लॉ का एडमिशन हो रहा है और इसमें भी कुल 60 सीट है और छात्रों का मांग है कि एंट्रेंस एग्जाम के तहत जो है उसे भरा जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट एडमिशन होगा, तो इसमें तो घोटाला भी हो सकता है ना, किसी से पैसा लेकर के उनको एडमिशन दे देते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या राय है इस पर? देखिए, शुरू से ही आप लोग शायद अगर हमसे हमारे पेज से जुड़े होंगे तो, या समाचार पत्र से आप लोग देखे होंगे, तो हमारे ऊपर एफआईआर हुआ था, जिसका इस नए सत्र में हुआ था, जिसका मेन कारण था जो लॉ एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम, जब लॉ की सीट की घोषणा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया कि सीएम कॉलेज को फिर से दिया जाता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 60 सीट पे आपको नामांकन का परमिशन दिया गया। तो विश्वविद्यालय को जब दिया गया, ये सुनकर हम लोगों में बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग लगभग 5 साल से, 2020 से हम लोग लड़ रहे थे कि हमारे विश्वविद्यालय का धरोहर है लॉ कॉलेज, डिस्टेंस, इन सबों के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो इन सब से बहुत खुशी हुई, और जब हमने सुना कि 60 सीट पर है, तो पूर्व में जो हमें पता है कि जो अंक के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनता है, मार्क्स के बेसिस पे, उस मेरिट लिस्ट में बहुत घोटाला होता है, और लोग लगभग दलाल नुमा बन के, बहुत सारे प्रोफेसर, प्रिंसिपल, जो भी है, जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, इन सबों का ही अपना जो लूट होता है। बाद बाकी जो जेन्युइन छात्र हैं, जो उसके लिए एलिजिबल है, उनका नामांकन नहीं हो पाता है। इन सभी मुद्दाओं को लेकर हमारा एक डेलीगेशन टीम वीसी से मिलने गया। कुलपति से मिलने के क्रम में कुलपति मिले नहीं, और जब हम लोग आक्रोशित देखें कि उनके कुछ दलाल कुलपति से डायरेक्ट मिलते हैं और छात्र नेताओं को नहीं मिलने दिया जाता है, उसको लेकर हम लोगों ने तालाबंदी किया, जिसके बाद हमारे ऊपर एफआईआर किया गया। और किंतु लॉ एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय से कुलपति ने परमिशन दिया कि लॉ एडमिशन के लिए हम इंट्रेंस टेस्ट लेंगे। फिर उनकी बुद्धिमत्ता में क्या आई फॉल्ट, क्या उनके दिमाग में, कौन उनके 4-5 लोग चढ़ाते बढ़ाते हैं कि दलाली ही परम धर्म है, जो दलाली को ही अपनाया जाए। तो वो फिर कुछ दिन के बाद सुन पेपर में आता है और उनका नोटिफिकेशन आता है कि लॉ में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से नहीं होगा, इसका एडमिशन जो क्या कहते हैं कि अंक के बेसिस पे होगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। उसको लेकर के लगभग हम एक बार फिर, हमारी डेलीगेशन टीम गई, हम लोग मिले, बातचीत किए उनसे। उन्होंने बताया कि, उन्होंने हवाला दिया कि यूजीसी के नियम में तो हो सकता है, किंतु बिहार इंस्टीट्यूट में ऑर्डिनेंस में कहीं लिखा नहीं है कि और लॉ का एडमिशन इस माध्यम से हो। लेकिन ये तो छात्र हित के लिए होना चाहिए, छात्रों को जो सहूलियत हो उसके हिसाब से होना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए, छात्र हित को ही लेकर के विश्वविद्यालय को चलना है, ना कि कर्मचारी और पदाधिकारी के हित को लेकर के। और इसी मुद्दाओं को लेकर के जब हम कुलपति से मिले, कुलपति ने हमें अधिक किया। जब हम अध्ययनरत हुए, चूंकि हमारा विषय नहीं है लॉ का, विधि का, जब हम इसके विषय में सारा खंगाले, जब हमें नियम ऑर्डिनेंस पता चला कि यूजीसी के भी ऑर्डिनेंस में लिखा गया है, पृष्ठ संख्या 16 और 4.2 पैराग्राफ में लिखा गया है कि पीजी और लॉ का एडमिशन जो होगा, उसके लिए अगर आप विश्वविद्यालय में छोड़ा गया है कि आप इंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। आपका ओवरऑल क्या कहना है लॉ एडमिशन को लेकर? एंट्रेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाकी आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। जी, देखिए कि इंट्रेंस एग्जाम होगा, और इसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आगे हम लोग आवेदन राजभवन को भी भेजेंगे कि इंट्रेंस टेस्ट हो। इंट्रेंस टेस्ट होना ही चाहिए, छात्रों के साथ न्याय, उचित व्यवस्था में न्याय होना चाहिए, ये हमारा मांग है।